नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आज संपन्न हो गया, लेकिन आज देर शाम छात्र संघ चुनाव जो हुई है उसकी काउंटिंग की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, पटना के आर्ट्स कॉलेज में काउंटिंग चल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से पटना आर्ट्स कॉलेज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी कॉलेज में के अंदर काउंटिंग चल रहा है और काउंटिंग को लेकर देखिए किस तरह से पुलिस ने दोनों तरफ से जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया है और पुलिस छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं और देखिए किस तरह से मजिस्ट्रेट भी बहाल किए गए हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो रात में भ्रमण कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरह से चारों तरफ से पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं और उसके साथ ही देखिए किस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं पटना आर्ट्स कॉलेज के पास का ये नज़ारा है। जिला प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हम तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं पटना छात्र संघ चुनाव के बाद जो चुनाव हुई है उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से पटना आर्ट्स कॉलेज में काउंटिंग हो रही है और इसको लेकर अब देखिए किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, इस छात्र संघ चुनाव में आइसा है और एबीपी और साथ में आरजेडी और तमाम जो छात्र से जो संगठन है, छात्र संगठन है, उन्होंने भाग लिया और इस चुनाव हालांकि इस चुनाव में हल्की झड़प होने की खबर मिली, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव करवा लिया गया है और अब कुछ ही देरों में जो ये काउंटिंग है इस काउंटिंग समाप्त होगी और जो विजेता होंगे उनकी नामों की घोषणा की जाएगी। आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं पटना आर्ट्स कॉलेज की, जहां पर काउंटिंग हो रही है और देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कैसे अधिकारी को तैनात किया गया है और यहां पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और अंदर और बाहर जाने वाले की जांच की जा रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो चौराहे की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस गश्त कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना आर्ट्स कॉलेज में जो छात्र संघ चुनाव की जो काउंटिंग हो रही है और उसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस चुनाव में खास करके एबीपी और निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे आइसा हो, चाहे इसके साथ ही आरजेडी, तमाम जो संगठन है, हालांकि इसमें जनसुराज भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जनसुराज ने निर्णय लिया और अपने उम्मीदवारों को बैठाया और उम्मीदवारों को कहा कि इस बार हमारे उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ेंगे पटना छात्र संघ के, लेकिन हमारे उम्मीदवार और हमारे जो छात्र हैं वो समर्थन करेंगे बाहर से। और देखिए अब चुनाव भी हो गया है और चुनाव के बाद एक काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। देर रात आज रिजल्ट आनी है और इस रिजल्ट के बाद जो जश्न मनेगा और उसके बाद जो छात्रों का हुजूम भी आएगा। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो तैनात किए गए जो फोर्स हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो रात्रि गश्ती भी कर रहे हैं और जो सड़कें हैं उस पर वो गश्त लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैद किए हैं जवानों को। एनसीसी के भी लोग लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो थाने हैं उस थाने के जो यहाँ पे पुलिस बल है वो भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी बंदोबस्त किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से। आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आर्ट्स कॉलेज से किस तरह से छात्र संघ चुनाव के बाद जो काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग की नज़ारा हम दिखा रहे हैं। किस तरह से काउंटिंग को लेकर बाहर में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, कुछ ही देरों में यहाँ पर विजेताओं के नामों की घोषणाएं होगी और इससे पहले काउंटिंग की जा रही है। किसी को अंदर या किसी के आसपास भटकने की जो छात्रों की जो जत्था होती है, जो उनकी झुंड होती है उसको यहाँ पर आने की सख्त मना है और यहाँ पर पास भी बनाया गया है जिसके ज़रिए आप आ सकते हैं और आपके पास पास नहीं होगा तो आपको एंट्री यहाँ पर बैन कर दी जाएगी।
बहरहाल इसका इतना ही। इस तमाम को बन रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।